धीरेन्द्र सर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन पर। और उस 30 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर NSIK एस से शुरू करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण अक्षरों शब्द बनाए जा सकते हैं। बताओ क्या होगा इसमें। यानी इसमें जो आपको दिया हुआ है NSIK, इनसे हम यहाँ पे S से शुरू करें। प्रत्येक जो अक्षर हमारा शुरू होगा, प्रत्येक शब्द वो क्या होगा, वो S से शुरू होगा। S से हम कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। बताओ क्या होगा, बताओ करेक्ट क्या होगा इसमें। देखो इसमें देखें तो एक बन सकता है हमारा क्या, एक बनेगा स्किन, स्किन बनेगा, स्किन मतलब त्वचा होती है, ठीक है। और एक क्या बनेगा इसमें, तो एक इसमें बन जाएगा कह सकते हैं सिंक, सिंक बनेगा। हाँ एक बन जाएगा सिंक, सिंक, ठीक है। सिंक मतलब जानते हैं हाउस जो होता है वो सिंक होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें और कोई बन रहा है नहीं, इसमें सिर्फ दो ही बन रहे हैं, स्किन बन रहा है और एक सिंक बन रहा है, और कुछ बनेगा नहीं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दो जो है, दो इसमें अर्थपूर्ण शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बताओ क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इसमें क्या आएगा। सभी लोग कमेंट करिए। देखिए जेड का संबंध देखें, जेड एक्स और WY, फिर TRQS NLKM। आप देखो जेड में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे जेड एक्स W और Y, इसका संबंध देखो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है, या ऐसे हम चेक कर लें इसमें, इन सब में चेक कर लें तो क्या हो जाएगा। बताओ देखो क्या हो जाएगा इन सब में, देखो पूरा ऐसे चेक करते हैं। इसमें Z और T में क्या संबंध बन रहा है, Z और T -6 हो रहा है, T और N क्या हो रहा है -6। तो आगे जो हमारा अगला अक्षर होगा वो भी क्या करेंगे -6। 14 में आप 6 घटाओगे तो कितना आएगा 8, और 8 किसका होता है बताओ, I किसका होता है, H का होता है ना, H का। अब देखो X में चाहो X और R कितना हो रहा है, X का मान 24 होता है और R का मान 18 होता है, तो कितना हो रहा है -6। 18 में L -6, तो L में कर देंगे -6। बताओ क्या होगा, 12 में 6 घटाओ कितना आएगा 6, और 6 किसका होता है बताओ, F का होता है। तो H और F सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर C। आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन एक हमका मैच कर जा रहा है एक ही ऑप्शन, तो वहाँ पे हम हिट कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि शब्द पॉलिट के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर में बदल दिया जाए, यानी जो स्वर होगा उसमें अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में अगले अक्षर से क्या कर देंगे, बदल देंगे, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर के पहले, ठीक है, हाँ पहले वाले में क्या कर रहा था, अगर वॉवेल्स होगा तो उसके बाद बदल दिया जाएगा, ठीक है, अगले मतलब बाद वाला बदल जाएगा। लेकिन अगर वो वॉवेल्स नहीं कॉन्सोनेंट है तो क्या किया जाएगा, उसको हम पहले, अर्थात यहाँ पे 1 मिनट पहले अगर कह रहा है तो पहले मतलब यहाँ पे हो जाएगा पीछे वाला, ठीक है, अक्षर से बदल दिया जाए। तब इन अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन बाएं से तीसरा होगा, ठीक है। चलो बदलते हैं, देखो POLITE। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमको बताया कि वावेल्स कौन है वहाँ पे, तो वावेल्स हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU, ठीक है। अब देखो O क्या है, वावेल्स है, और यहाँ पे E वावेल्स है। जो वावेल्स है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें क्या करना है हमको, अगले वाले अक्षर से चेंज करना है, ठीक है। अब P क्या वावेल्स है, नहीं, तो पीछे बताओ क्या आएगा, इसके पीछे क्या आएगा, O आएगा ना। O वावेल्स है तो इसका मतलब O के बाद फिर क्या आएगा, O के बाद P आ जाएगा। L के पीछे क्या आएगा, K आता है। I क्या वावेल्स है, हाँ ये भी है, ठीक है, तो I के बाद क्या आएगा, I के बाद आ जाएगा J। ऐसे T के पीछे आएगा तो बताओ क्या आएगा हमको, ऐसा आएगा S, और E के बाद क्या आएगा, E के बाद F आता है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करें किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर।
सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आएगा एफ, तो एफ के बाद क्या आ जाएगा बताओ, एफ के बाद आ जाएगा जे के बाद फिर क्या आ जाएगा के के बाद फिर क्या आ जाएगा पी के बाद फिर क्या आएगा ओ, क्यों नहीं, पहले क्या आएगा ओ के बाद फिर क्या आएगा पी के बाद फिर क्या आ जाएगा एस, बदल दिए हम, बिल्कुल चेंज हो गया ना। चेंज होने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि बाएं से तीसरा, अब बताओ बाएं से तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो क्या आ जाएगा बताओ के। इसका मतलब करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी के क्या है बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी खास कोड में फेंट को लिख रहा है RCKFV और स्टॉम्प को लिख रहा है UVQOR, तो उसी भाषा में हेल्प से पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करना है, बस कॉपी और पेस्ट करना है। कॉपी और पेस्ट करने वाला है, सभी लोग कॉपी और पेस्ट, देखो कॉपी पेस्ट करने वाला है कि क्या है, कॉपी पेस्ट, तो अगर एच नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है ना। चलो नियम देखो, नियम क्या लग रहा है इसमें, तो PAINT क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है RCKPV। अब देखो P और R में संबंध देखो क्या हो रहा है, इसमें संबंध हो रहा है +2 का, 16 और 2 18 हो जाएगा, ठीक है। A और C का +2 हो रहा है, I और K का संबंध +2 से हो रहा है, N और P का संबंध +2 से, T और V का संबंध +2 से, यानी सब में +2 कर रहा है। आप चेक करते हैं क्या जो दूसरा दिया है उसमें +2 हो रहा है या कुछ और हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉम्प जो दिख रहा है S और U, क्या है S और U, क्या हो रहा है बताओ, +2, T और B +2, इसका मतलब सब में +2 कर रहा है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो यहाँ पे H में +2 करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, J आएगा। अब देखो J से 2 ही ऑप्शन है, A और D, तो B और C हमारे गलत हो गए। अब यहाँ पे E में प्लस करोगे तो क्या आएगा, 5 2 7, मतलब क्या आ जाएगा G। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो सब में क्लियर हो रहा है, लेकिन लास्ट वाला जो है, लास्ट से दूसरा जो है उसमें R और S दे रखा है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। P में +2 करोगे कितना आएगा, 16 2 18, मतलब क्या आ जाएगा R। इसका मतलब R वाला क्या होगा हमारा सही, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। जितना टाइम रीजनिंग में आप बचाओगे उतना टाइम आप मैथ को दोगे। तो रीजनिंग में कब बच पाएगा टाइम, जब आप प्रैक्टिस करोगे, वो कहाँ पे, BSA ट्रिकी क्लासेज में। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्याही का पेन से वही संबंध है जो किससे होगा बताओ। स्याही का संबंध किससे है, पेन, स्याही का पेन से वही संबंध है, तो बताओ इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। स्याही में देखो, स्याही का पेन, देखो जिस प्रकार अगर देखें स्याही जो होती है, स्याही जब हम पेन में भरते हैं तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं, यानी प्रयोग हो रहा है। तो दीवार की खिड़की नहीं, शहर का नगर ये भी नहीं है, जल का प्रवाही ये भी नहीं है, बस कार ये भी नहीं है। लेकिन टार्च में देखो, बैटरी टार्च में हम डालेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको जलाने में प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ई हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जिन लोग को ऑप्शन ई आ रहा है उन लोग का बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर और लाइक करते रहिए, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निर्देश आपको दिया है प्रश्न संख्या 6 से 8 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए, बताओ करेक्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका करेक्ट क्या होगा। गाड़ी, सड़क, समुद्री जहाज, अनुपाते क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या होगा। देखो जैसे गाड़ी जो होती कहाँ चलती है, सड़क पर चलती है, ऐसे ही समुद्री जहाज बताओ कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, जल में चलेगी, क्योंकि क्या दिया है, समुद्री जहाज। तो बताओ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे अगर हम इन दोनों में संबंध देखें तो क्या हो रहा है, G और F में क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे हो जा रहा है -1, क्या हो रहा है -1। L में I संबंध देखें क्या हो रहा है, L में हो रहा है क्या, L का मान कितना होता है 12 और I करना कितना हो रहा है बताओ -3, कितना हो रहा है -3, ठीक है। L और J का संबंध देखें, यहाँ पे I है, एक सेकेंड इसको J करो आप, J नहीं आएगा नहीं, ठीक है। तो कितना हो रहा है यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है, -2। अब यहाँ पे O और N का संबंध देखिए क्या हो रहा है, -2 हो रहा है,
-2 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 15, ओह सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 है ना ये, इस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। W और U का देखो माइनस क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है, -2, यानी जो शुरुआत में कह सकते हैं कि एक छोड़कर क्या कर रहा है, एक प्लस कर रहा है, एक माइनस कर रहा है, फिर एक में क्या कर रहा है, एक में -2 कर रहा है, फिर एक में -1 कर रहा है, फिर एक में -2 कर रहा है, श्रृंखला चल रही है, ठीक है, -1 -2 -1 -2 की। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले में क्या कर देंगे, पहले में कर देंगे -1, तो -1 करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, आ जाएगा O। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, R आ जाएगा। फिर E में क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, D आएगा। और L में क्या कर देंगे, -2 तो बताओ क्या आ जाएगा, J। तो क्या आ जाएगा, ORDJ यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन लोग का आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5:124 समानुपाते 6:? बताओ क्या आएगा। तो साफ इसमें दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है और क्यूब में एक माइनस कर दे रहा है। तो 5 का क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125, उसमें एक माइनस तो कितना आ जाएगा, 124, ये देखो लिख रहा है। ऐसे 6 का करेंगे, 6 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 216, एक माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 215। तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रश्न संख्या 9 से 11 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विषम आपको चुनना है, बताओ क्या होगा। 9 का राइट क्या होगा। देखो गलती अचूक क्या है, विलोम, गलती अचूक, ठीक है, ये क्या है, विलोम है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे तो और क्या हो रहा है, देखिए और देखिए अचेत लापरवाही नहीं, बल और सुस्ती ये क्या है, विलोम। उदास और आनंदित विलोम है, लेकिन अचेत और लापरवाही क्या है, ये हमारा क्या है, इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, विलोम नहीं है, बाकी सभी क्या है, बाकी सभी विलोम है, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है। डी में कह रहा है आपको यहाँ पे ढूंढना है कि इसमें सबसे अलग कौन सा है, ए या फिर देखें तो एफ में देखा जाए तो एफ में क्या हो जा रहा है, देखो पहले एफ और यू तो बहुत दूर अंतर हो जा रहा है, इसका मतलब ये है एफ और यू, जी और टी। अच्छा हो सकता है कि इसमें क्या अपोजिट जो हो रहा है, अपोजिट लिख रहा है क्या, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट क्या होता है टी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट क्या होता है वी, के का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट अच्छा के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, सी का अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू, डी का अपोजिट क्या होता है, अच्छा डी वाला गलत है ना इसमें। देखो गलत क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स और डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, तो ये होना चाहिए था। इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें गलत है, बाकी सब क्या है, बाकी सभी क्या है, सही है, ठीक है, हाँ बाकी सभी सही है। चलो बताओ 11 का राइट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा, हाँ बताओ 11 का राइट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो यहाँ पे 11 और 120 देखें संबंध क्या बन रहा है, -1 का। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, -1 कर दो कितना आ जाएगा 120। यहाँ देखिए 21 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 21 का स्क्वायर होता है 441, -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 440। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है 442। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चेक कर लो 12 कितना होता है, अच्छा ये वर्ग गड़बड़ हो रहा है, 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 12 का स्क्वायर 12 बराबर में 144। अच्छा ये गलत है, एक सेकेंड, 12 का वर्ग करो कितना होगा, 12 का वर्ग होगा 144 प्लस कर देंगे कितना होगा 145। यहाँ भी प्लस कर रहा है ना, यहाँ भी प्लस कर दे रहा है, तो इसमें कितना हो रहा है 142 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ माइनस कर रहा है। चलो आगे देखते हैं, इसमें करो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, +1 करने पर कितना आ जा रहा है 290।
देखो इस तीनों में एक संबंध बन रहा है, इसमें सब में +1 कर दे रहा है तो इतना आ जा रहा है, सब में +1 कर दे रहा है, इसके स्क्वायर से +1 कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वाले में स्क्वायर में 1 माइनस कर दे रहा है। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ए जिनका आ रहा है उनका सही है, बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो सभी लोग। 12 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। बताओ क्या होगा, 12 का राइट क्या होगा, 12 का राइट क्या होगा, देखो पहले 12 का राइट बी क्यू आर। बी से क्यू देखें तो ज़्यादा अंतर हो रहा है, बी से क्यू, बी से क्यू, देखो बी से क्यू देखें तो कितना हो रहा है, ये 15 हो जा रहा है, प्लस कितना हो रहा है, +15 ना, यहाँ पे कितना हो रहा है, फिर हो जा रहा है +1, कितना हो जा रहा है, +1। आगे देखो इसमें क्या हो रहा है, FUT, तो 6 यानी यहाँ पे +15 हो रहा है, UT यहाँ पे -1 हो जा रहा है, यहाँ पे OXV कितना हो रहा है बताओ, यहाँ भी हो जा रहा है कितना, प्लस कितना हो जा रहा है, +15 और 9 24, ठीक है। यहाँ पे X और V, ठीक है, हो गया कितना, X और B देखें, X और B में कितना हो जा रहा है, -2। यहाँ देखिए DSR, तो D और SR में देखें तो कितना हो जा रहा है, DSR D और S कितना हो जा रहा है बताओ, 19, मतलब कितना हो जाएगा, +15 हो जाएगा। R और S -1 हो रहा है, ठीक है, कुछ अंतर दिख रहा है इसमें। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई ना, ये R के स्थान पर क्या आएगा, R के स्थान पर P आएगा, बच्चों सही कर लो, 1 मिनट टाइप मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, R के स्थान पर P आएगा, तो यहाँ P रखेंगे कितना हो जाएगा, P रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा ना। यहाँ पे संबंध किसका हो जाएगा, -1 का, तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 हो रहा है, सब में +15 -1, यहाँ भी हो रहा है +15 -1, लेकिन सी वाले में ऐसा नहीं हो रहा है ना, सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ ये पी है, पी सही कर लीजिए इसको, सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सी हमारा क्या है इसमें अलग है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या कह रहा है, एक सेकंड जूम आउट कर दें, बताओ 13 में राइट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट क्या आंसर क्या होगा, बताओ सभी लोग। 13 में कह रहा है KLMN और O 5 मंजिला मकान पर रहते हैं और प्रत्येक मंजिल पर एक व्यक्ति रहता है। जो मंजिलों का क्रमांक है वो कितना है, 1 2 3 और आगे दिए गए हैं। तल मंजिल जो है क्या है, 1 है, यानी यहाँ पे जो तल आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। कह रहा है पहली एक, हाँ नंबर 1 पहली का है, नंबर 2 क्या है, नंबर 2, और अंतिम मंजिल जो है क्या है, 5वीं मंजिल है, ठीक है बिल्कुल। जो K है वो क्या है, एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, इधर हम क्या लिखेंगे, जो पसंद नहीं है, जो नहीं रहता है, इधर क्या लिखेंगे, जो उसे पसंद है और जो रहता है, ठीक है। K एक विषम वाली मंजिल पर रहता है, तो इसका मतलब ये है कि K कहाँ रह सकता है, K या तो कहाँ हो, या तो 5 पर हो, या तो K कहाँ हो, या तो बताओ किस पर होगा, 3 पर होगा, या तो 5 पर होगा, या तो 1 पर हो, ठीक है, देखते हैं जहाँ भी होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पे कह रहा है कि O K के ठीक ऊपर रहता है। अब इसका मतलब ये है, तो K इसका मतलब ये है कि 5 पर तो नहीं होगा, क्योंकि O जो है कहाँ, O जो है वह K के ऊपर रहता है, ऊपर कोई है ही नहीं, अगर 5 पर रखें ऊपर कोई होगा ही नहीं। इसका मतलब है या तो यहाँ पे होगा K या तो यहाँ पे होगा। देखो इस कंडीशन में अगर इसकी पॉसिबिलिटी बना लें, देखो यहाँ बना रहे हैं पॉसिबिलिटी, 1 5 4 3 2 1 पर यहाँ रख दे रहे हैं इसको हम, अगर ये आए तो O यहाँ पे आएगा, अगर हम K को यहाँ पे रखेंगे तो O कहाँ आएगा बताओ, O यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। फिर कह रहा है N जो है, N M के ठीक ऊपर रहता है, N M के ठीक ऊपर। अब देखो यहाँ पे अगर रखेंगे M को तो उसके ऊपर N नहीं आएगा, N जो होगा M के ठीक ऊपर, यानी M को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, N आ जाएगा। अब M को यहाँ अगर रख दें, M को यहाँ रख देंगे तो N कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा। 3 पर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद फिर कह रहा है O और M के बीच 2 लोग हैं।
अब देखो O और M के बीच 2 लोग हैं, क्या यहाँ पे हैं? यहाँ पे नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? गलत। M और O के बीच देखो 2 लोग हैं, यहाँ पे M और O के बीच 2 लोग हैं, इसका मतलब ये सही है हमारी। ठीक, फिर कह रहा है L किसी मंजिल पर रहता है, इसका मतलब L जो है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो गया, L किस मंजिल पर रहता है। अब देखो बच कौन रहा है यहाँ पे, यहाँ बचेगा कौन? L, इसका मतलब L कहाँ है? L सबसे ऊपर है 5वीं मंजिल पर। ठीक है, L कहाँ है? L है 5वीं मंजिल पर। ठीक है, करेक्ट हो गया। अब क्या कह रहा है? अब देखो कह रहा है यहाँ पे कि L किस मंजिल पर है, तो बताओ L किस मंजिल पर है? L है 5वीं मंजिल पर। ठीक है, L कहाँ है? 5वीं मंजिल पर। इसमें ऑप्शन देखो एक नीचे दिया होगा, ऑप्शन देखो दिया है नीचे एक ना, एक नहीं दिया है। L कहाँ है? 5वीं मंजिल पर। ठीक है, तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर सी मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ई क्या है? 5वीं मंजिल, 5वीं मंजिल। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी L कहाँ है? 5वीं मंजिल पर। ठीक है, 13 का राइट क्या हो जाएगा? 13 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ई हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर चलो इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड हो जा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक आपको निर्देश में दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है फरहान ने बिंदु P से चलना प्रारंभ किया। चलो चलाओ फरहान को। फरहान ने बिंदु P से चलना प्रारंभ किया। देखो मान लीजिए क्या है बिंदु P, और कह रहा है दक्षिण की ओर कितना गया? 5 किलोमीटर। ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? बिंदु P है, ये है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? बिंदु P, ये बिंदु P है और दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना गया? 5 किलोमीटर। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर कह रहा तथा बाईं ओर मुड़ गया। अब बाईं ओर मुड़ेगा, बताओ कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। कितना गया? 2 मीटर गया, 2 मीटर गया। और कह रहा बिंदु Q पर पहुँच गया, ये क्या है? बिंदु Q है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, 3 मीटर जा रहा है, बाईं ओर जा रहा है, बाएं से मतलब ऊपर जाएगा, ये बाईं ओर जाएगा और यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है बाईं ओर 3 मीटर चला, तब तक वह दाईं ओर मुड़कर 1 मीटर चलकर बिंदु R पर पहुंच गया। अब जब दाएं मुड़ेगा यहाँ से, तो दाएं इधर आएगा, कितना गया बताओ? 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर है, ये कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया बिंदु R पर। इसका मतलब ये क्या है? बिंदु R है। उसके बाद कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ा और 2 मीटर चलकर बिंदु S पर पहुंच गया। अब बाएं कहाँ होगा? ऊपर चलेगा। ऊपर जब चलेगा तो इसका मतलब ये क्या है? देखो पहले ये क्या है? ये थी हमारी 3 किलोमीटर, और ये पूरा अगर 5 है, इसका मतलब 2 अगर ये हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब इसके सामने आ जाएगा यहाँ पे। तो कह रहा है कहाँ पहुँच गया? S पर। ये क्या है? बिंदु S है। फिर कहता था फिर बाईं ओर मुड़कर T बिंदु पर रुकने से पहले वह 2 मीटर चला। अब बाएं ओर मुड़ा यहाँ से, देखो यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, कितना आ रहा है? 2 किलोमीटर, 2 मीटर आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 2 मीटर। यहाँ पे आ जाएगा इस सामने, क्योंकि ये भी क्या है? ये क्या है? 1 है ना, ये 1 है, आया कितना? 2। इसका मतलब ये है कि 1 यहाँ पे गया है, तो ये जो आएगा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये इतना, ये क्या होगा? 2। कहाँ आया बताओ? T पर आके रुक गया। तो पूछ रहा है यदि फरहान बिंदु T से 2 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाएं मुड़ता है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? देखो बिंदु T से कहाँ जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है। अगर दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है? 2 मीटर। 2 मीटर जाएगा नीचे, तो यहाँ से जाकर यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इसके सामने आएगा। क्योंकि अगर ये देखो ये क्या है? ये 2 है, तो ये भी क्या होगी? 2 होगी। ये 2 है तो ये भी 2 होगी ना, तो कुछ यहाँ पे आएगा। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे कि उसका मुख किस बिंदु की ओर होगा। तो बताओ कहाँ होगा? किस बिंदु की ओर है? कहीं है? बताओ कहीं है? क्या आपको लग रहा है कहीं और जा रहा है वो? तो कहाँ जा रहा है बताओ? वो जा रहा है बिंदु R की ओर ना। कहाँ है बताओ? उसका मुख कहाँ होगा? बिंदु R की ओर होगा। ठीक है, तो D बताओ क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें D हमारा, अच्छा ऑप्शन नंबर E क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, R की ओर। ठीक है, देखो R यहाँ पे है, तो R के सामने यहीं पे है ना, इसका मतलब यहाँ पे, और नीचे कोई बिंदु तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे R, क्योंकि 2 ये है तो 2 ये भी होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? ये जो होगा यहाँ पे, ये R के क्या होगा? R के सामने, अर्थात R की ओर इसका मुख है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ई हमारा क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ई बिल्कुल क्या हो? करेक्ट हो जाएगा। ई क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। उसके बाद फिर क्या कह रहा है?
अच्छा, दक्षिण की ओर चलकर बाएं मुड़ता है, ठीक है, यहाँ से मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा यहाँ पे, ये सही कह रहे हैं, ठीक है, आर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बिंदु टी बिंदु पे से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है। बिंदु टी बिंदु पी से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, बताओ क्या होगा, करेक्ट क्या होगा। बिंदु टी बिंदु पी से, देखो मैं नीचे ला रहा हूं, बिंदु टी बिंदु पी से कह रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या है, बिंदु टी है, यहाँ पे क्या है, बिंदु पी, दिशा क्या होगी बताओ, इधर दिशा होगी पश्चिम, और दूरी देखो दूरी कितनी आएगी, तो दूरी हमको पता है कि देखो यहाँ से यहाँ तक कुल देखें दूरी, देखो यहाँ पे ये कितनी है बताओ, इसको मिटा दे रहे हैं मैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, अगर ये 2 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 2 होगी, ठीक है, ये 2 है, और देखो यहाँ पे कितना है, ये कितनी है, ये कितनी थी, तो ये 1 थी ना, 1 थी, तो ये 1 और 2 कितना है, 3, इसका मतलब ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक कुल कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा, और 3 में से 2 आ चुका है, बचा कितना, 1, इसका मतलब क्या होगा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर क्या आएगा, 1 किलोमीटर आएगा कहाँ पे बताओ, तो इधर क्या होगा, इधर आएगा पश्चिम ना। बिंदु टी बिंदु पी से कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है, एक सेकेंड, बिंदु टी बिंदु पी से कह रहा है, अच्छा बिंदु टी जो है बिंदु पी से, उल्टा मैंने कर दिया था, ठीक है, बिंदु टी बिंदु पी से कह रहा है, दूरी तो वही आएगी 1 किलोमीटर, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, दिशा आ जाएगी पूरब, क्या आ जाएगी, पूरब, तो राइट क्या हो जाएगा इसमें, 1 किलोमीटर पूरब, 1 किलोमीटर क्या आ जाएगा, पूरब, ठीक है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी हमारा क्या है इसमें, बिल्कुल करेक्ट है, सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 16 में स्टोनेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, आगे और पीछे दोनों को आप लेना है, ठीक है, दोनों काउंट करना है, बताओ क्या होगा, राइट क्या होगा। देखो इसमें देखते हैं, पहले सब लोग गिनते हैं कितना आएगा, बताओ सब लोग, SST एक मिल गया, ST, फिर क्या आएगा, UVWX नहीं आएगा, फिर T से आओ, TUVWX नहीं मिला, यहाँ से OPQR नहीं मिला, NOP नहीं मिला, E के बाद क्या आएगा, F आएगा नहीं मिला, देखो यहाँ से आओ, E के बाद क्या आएगा, E के बाद क्या आएगा, सॉरी D के बाद क्या आएगा, DEFGHI एक मिल गया, फिर E से आएंगे EFGHI नहीं मिला, N से N और O एक मिल गया, NOPQ, फिर OPQ, फिर TU नहीं मिलेगा, कितना मिला, 1 2 3 मिल गया ना, इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 16 का राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल किसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए, बताओ क्या होगा। देखो यहां ध्यान से देखें, पहले PR, देखो PR कॉमन है, PR कॉमन है, P यहाँ पे P, यहाँ पे P, देखो P में देखो यहाँ पे A, फिर O, फिर E, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले A वाला आएगा यानी 3 वाला आएगा, उसके बाद फिर 5 वाला आएगा ना, क्योंकि O और E में क्या है, पहले कौन आएगा, E आएगा। फिर देखो यहाँ पे O, अगर यहाँ पे O है यहाँ पे R है, ठीक है, O और R पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा R, देखो R जो है क्या आएगा, पहले O आएगा ना, तो पहले क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब R और R 2 है, R के बाद देखो यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या है A, तो A वाला पहले आएगा यानी 1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो राइट क्या हो जाएगा 35412, 35412 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी, हाँ बी जिन लोग कह रहे हैं उन लोग का बिल्कुल सही है, बी जिन लोग कह रहे हैं उन लोग का बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो अगला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 से 19 तक एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, बताओ क्या होगा। Q P O N क्वेश्चन मार्क क्या आएगा सभी बताइए। 18 का नंबर का राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट क्या हो जाएगा। देखो Q और P में देखें क्या हो रहा है -1, O और P क्या हो रहा है बताओ, इसमें हो जाएगा -1, ठीक है, क्या होगा -1 हो जाएगा,
और O और N में क्या हो रहा है बताओ, -1। तो वैसे यहाँ भी क्या कर देंगे, -1, तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, यानी पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 18 का राइट क्या हो जाएगा, 18 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 6, 9, 15, 24, 39, 63 क्वेश्चन मार्क। बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ध्यान से पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 और 6, 9 और 6 को ऐड कर दें तो कितना हो जा रहा है बताओ, 15 हो जा रहा है। ऐसे ही 9 और 15 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बताओ, 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ऐसे ही 24 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। और फिर 24 और 39 को ऐड कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 63। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, 39 और 63 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इतना आ जाएगा 102। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है P तथा Q क्या है, भाई हैं। P S का पिता है, R Q का एकमात्र पुत्र है तथा वह U से विवाहित है। U S से किस प्रकार संबंधित है, लगाओ क्या आएगा। P और Q क्या है, भाई हैं। देखो P और Q क्या है, भाई हैं, दोनों आपस में क्या है, भाई। P S का पिता है, जो P है वो किसका पिता है, S का पिता। चलो R Q का एकमात्र पुत्र है, जो R है वो क्या है, Q का एकमात्र पुत्र है। इसका मतलब R को बना दो, Q का एकमात्र पुत्र। पुत्रियां हो सकती हैं लेकिन पुत्र नहीं होगा। R जो है Q का क्या है, R Q का एकमात्र पुत्र है तथा वह किससे विवाहित है, तथा वर्ड लग गया, तथा मतलब किससे होगा, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट पर्सन से होगा, मतलब आई। तथा वह U से भी है विवाहित है, तो R को U से क्या कर दीजिए, विवाहित कर दीजिए। तो कह रहा है U S से किस प्रकार संबंधित है। U S से किसके पास है, S के पास। तो का किसके पास होगा, U के पास। तो हम कहाँ से आएंगे, सा से का की ओर आएंगे, ठीक है, सा से का की ओर। ये क्या है, इनके पापा, और ये क्या है, इनके चाचा, ठीक है। दादा इसमें नहीं होते, इसमें चाचा ही होते हैं। चाचा की क्या है बताओ, ये चाचा की क्या है, ये क्या कह सकते हैं, पतोहू कह सकते हैं ना। तो बताओ क्या होगा, ऑप्शन एक ही दिख रहा है, भाभी। तो भाभी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन एक ही दिख रहा है, भाभी, क्योंकि चचेरा भाई है, चचेरा भाई की ये वाइफ है, तो आपके चचेरा भाई की वाइफ क्या कहलाएंगी, आपकी भाभी ही कहलाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, इसमें करेक्ट हो जाएगा भाभी, ठीक है। भाभी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आगे देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक सेकेंड, देखो कह रहा है प्रश्न संख्या 21 से 23 तक अध्ययन करके निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कोड आपको कोड यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। आई वाज लेट, क्या कर रहा है इसको, मैं लिख रहा हूं आई वाज लेट। इसको लिख रहा है 5, 3, 4 से। यहाँ पे लिख रहा है हु इज लेट। इसको लिख रहा है 1, 2, 3 से। तो आपसे यहाँ पे लिख रहा है फिर एक देयर, क्या लिख रहा है इसे कोड कर रहा है 8, 2, 5 से। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में 3 का कोड क्या है, निकालो। देखो 3 का कोड क्या होगा, देखो 3 का कोड क्या होगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है यहाँ पे लेट, यहाँ पे कॉमन लेट, यहाँ पे कॉमन लेट, और कुछ कॉमन है इसमें, और कुछ कॉमन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 कॉमन है। तो यहाँ पे हमको एक शब्द मिल गया 3 का कोड बताओ क्या है, लेट। 3 का कोड क्या है, लेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो और इसमें हम निकाल लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ मैं इसको पेन चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इसका कॉमन, देखो यहाँ पे दोनों कॉमन है। इस कंडीशन में देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या और कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2। इसका मतलब हु का कोड क्या होगा, 2। HO का कोड क्या होगा, 2 होगा। अब देखो इस कंडीशन में फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, वाज, ठीक है, ये वाज कॉमन,
यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे क्या है 5, इसका मतलब वाच का कोड क्या होगा, वाच का कोड होगा 5, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, लेट का कोड क्या है 3, ठीक है, और यहाँ पे इसका कोड क्या है 2, इसका कोड क्या है 5। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा हु का कोड क्या होगा। तो अभी हम हु का कोड निकाल चुके हैं, क्या है 2, तो क्या आ जाएगा बताओ इसमें 2, तो बताओ क्या आ जाएगा, इसका कोड हो जाएगा 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो डब्ल्यू एच और ओ का कोड क्या होगा 2 होगा, ठीक है, 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है आई के लिए कोड क्या है, आई के लिए कोड क्या है, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका करेक्ट ऑप्शन चूज करिए, बताओ क्या होगा। आई के लिए पूछ रहा है कोड क्या हो, तो ध्यान से देखते पहले क्या है इसमें। तो आई के कोड की बच रहा है कौन सा, देखो यहाँ पे आई के लिए एक ही बच रहा है ना, ये आई यहाँ पे एक ही बच रहा है कौन सा 4, तो आई के लिए कोड क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो 4 क्या है उसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखो क्या हो रहा है ये 4 क्या है करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी आई के लिए कोड क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ डी क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा डी बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो मैं थोड़ा जूम कर दूँ इसको, ये जूम हो गया। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 24 से 26 तक निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन कर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड उत्तरोन्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हैं। सब लोग सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा, 24 का राइट क्या होगा, बताओ क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो कितने व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, इनका मुख कहाँ है उत्तर की ओर। चलो बनाओ, देखो पहला कह रहा है इसमें कि डब्ल्यू वी के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो डब्ल्यू है वो कहाँ है वी के बाएं, तो ये कहाँ है ये आ गए वी, और वी का बायां कहाँ है इधर होगा, वी के दाएं कह रहा है ना, हाँ दाएं लेकर आओ इनको। चलो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है एस वी के बाएं तीसरे स्थान पर, एस जो है वी के बाएं है तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा एस। देखो क्या 8 व्यक्ति पूरे हो गए, 4 3 7 ही, देखते हैं अभी आगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है यू एक्स के बाएं 5वें स्थान पर है, जो यू है वो एक्स के बाएं 5वें स्थान पर है, इसको अलग से बनाते हैं, जो यू है एक्स के बाएं 5वें स्थान पर, तो 1 हो जाएगा 2 3 4 5, यहाँ पे कौन आ जाएगा एक्स, ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा एक्स आ जाएगा ना, ठीक है। फिर कह रहा है वी यू का निकटतम पड़ोसी है, जो यू है जो वी है वह यू का क्या है निकटस्थ यानी निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब या तो यू यहाँ पे आएगा या तो यू यहाँ पे आएगा, क्लियर है अभी क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है यहाँ पे जेड वाई के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो जेड है कहाँ है, जो जेड है वह वाई के बाएं कहाँ है तीसरे स्थान पर है, जो जेड है वो कहाँ है वाई के बाएं तीसरे स्थान पर है, यू एक्स के बाएं 5वें स्थान पर है, और यहाँ पे एक वर्ड कह रहा है वी यू का निकटतम पड़ोसी है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे लाएंगे इनका, यू को हम कैसे लाएंगे, अगर हम यू को यहाँ पे ला दें तो इस कंडीशन में x कहाँ आएगा, x 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 यहाँ पे कौन आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है, ये बैठ गए, हाँ बैठ गए। अब देखो यहाँ पे कुछ 8 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भी व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है इसमें जेड वाई के बाएं तीसरे स्थान पर है, रखो जेड जो है वाई के बाएं तीसरे स्थान पर है, अगर हम वाई को यहाँ रख दें, देखो वाई को यहाँ पे रखेंगे तो जेड कहांगे इनके बाएं, यानी 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा जेड,
ठीक है, तो एक ही स्थान बच रहा है किसका, एक व्यक्ति का बच रहा है, और वो व्यक्ति कौन सा है, इसमें व्यक्ति आ जाएगा जेड। जेड तो बैठ चुका है ना, कौन आएगा बताओ, एस हो गया, टी बचा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी। यहाँ पे कौन बैठा है, टी। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि यदि सभी लोगों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में बैठने के लिए कहा जाए तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, बताओ क्या होगा। चलो रखो इनको, अगर यहाँ पे हम रखें तो बताओ क्या आएगा, पहले एस, ठीक है, इसमें एस, तो एस कौन आएगा, एस के स्थान पर एस ही आ जाएगा क्या, पहले एस आएगा, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, एस के बाद फिर कौन आएगा, टी आएगा ना, और टी के बाद फिर कौन आएगा, यू, यू के बाद फिर वी, वी के बाद कौन आएगा, वी, यू वी, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद कौन आएगा, वाई, वाई के बाद जेड। अब देखो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, यदि सभी लोगों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में रखें तो बैठने के स्थान बताओ कौन आएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे दिख रहा है कि कितने व्यक्ति हैं बताओ, 3 व्यक्ति। एक एस वाला है, एक कौन सा है, एक कौन सा है, यू वाला है, और एक वी वाला, और कोई है नहीं है, ठीक है। तो 3 व्यक्ति ऐसे जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह में नहीं आता, बताओ क्या होगा। देखो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे कौन कौन था, तो कौन कौन था बताओ, एस था, एस के बाद फिर कौन था, जेड, फिर यू, फिर वी, फिर वाई था, फिर टी था, फिर डब्लू और एक्स। जेड और एस देखो, जेड और एस एकदम पास बैठे हैं, कैसे बैठे हैं बताओ, एकदम पास, लेकिन कैसे बैठे हैं, बाएं बैठे हैं ना, जस्ट बाएं बैठे हैं। एक्स और डब्लू, एक्स और डब्लू ये भी क्या है, जस्ट क्या है, जस्ट पास में है। वाई और टी, वाई और टी पास में है। यू और वाई, यू और वाई क्या है, पास में है, नहीं, यू और वाई पास में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यू और वाई क्या, उसके बीच में वी बैठा है। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, वाई और डब्लू के बीच में कौन बैठा है, वाई और डब्लू के बीच में कौन बैठा है, बताओ क्या होगा। क्या क्या था इसमें, देखो वाई और डब्लू के बीच में देखते हैं थोड़ा सा, ये वाई और डब्लू के बीच में, तो वाई और यहाँ पे है और डब्लू यहाँ पे है, तो बीच में कौन है, टी, तो राइट क्या हो जाएगा, टी। वाई और डब्लू के बीच में कौन है, टी, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाई और डब्लू के बीच में कौन है, टी है, तो 26 का राइट क्या हो जाएगा बच्चों, 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जिन लोग का आ रहा है उन लोग का बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में नाइट को ODDGM लिखा जाए, डार्क को लिख रहा है GOYC, तो उसी कोड भाषा में ग्रीन को क्या लिखा जाएगा, बताओ क्या होगा। ग्रीन को क्या, क्या ये कॉपी पेस्ट वाला है, नहीं कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, बताओ क्या होगा इसमें, बताओ करेक्ट क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट क्या होगा, 27 करेक्ट ऑप्शन, 27 क्या होगा बताओ, लिखो नाइट को, नाइट क्या लिख रहा है, ODDCM। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे T और O में देखें तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे T और O और N में कोई संबंध बन रहा है नहीं, यहाँ पे अंतर ज़्यादा आ जा रहा है, कितना देखो यहाँ पे T और O क्या हो रहा है, -5। H और D, H और D में देखें तो कितना हो जा रहा है बताओ, H और D का संबंध देखें तो हो जा रहा है H का 8 होता है, कितना हो रहा है, -4। G का देखें किससे, D से, तो कितना हो रहा है बताओ, -3। I का देखें G से तो कितना हो रहा है बताओ, -2। N का देखें M से तो कितना हो रहा है, -1। यानी -1, -2, -3, -4 और -5 कैसे कर रहा है, क्रॉस में कर रहा है। तो डार्क चेक करो, क्या डार्क में भी यही कर रहा है, डार्क को लिख रहा है GOYC,
देखो डी और सी -1, ए और ओ, क्या हो रहा है ए और ओ में देखिए क्या हो जा रहा है, ए और क्या होगा, ए और यहाँ पे होगा क्या, ए और सी में क्या हो गया -1, ए और वाई में क्या होगा -2, आर और ओ क्या हो रहा है -3, के और जी क्या हो रहा है -4। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ हम नियम लगा देंगे इसमें ग्रीन में, तो ग्रीन में क्या हो जाएगा, देखो जी में करोगे -1 तो कितना आएगा बताओ, 7 -1 कितना होगा 6, मतलब क्या हो जाएगा एफ। आर में करोगे -2 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 18 में घटाओगे तो कितना होगा 16, मतलब पी। ई में करोगे -3 तो 5 2 कितना हो जाएगा बी, और यहाँ पे करोगे -4 ई में, ई का मान कितना होता है 5 घटाओगे 1 तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, तो आ जाएगा ए। ठीक है, ऐसे हम यहाँ करेंगे आर में घटाएंगे कितना -5, तो आर कितना होता है 18 और -5 कर दो कितना आएगा 13, मतलब एम का, तो क्या आ जाएगा एम ए बी पी एफ, एम ए बी पी एफ, एम आएगा, सॉरी यहाँ पे ग्रीन है ना, ग्रीन है, तो 14 में यहाँ पे क्या आ जाएगा आई आएगा ना, आई, तो आई, हाँ अब क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ करेक्ट हो जाएगा, क्या इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 27 का ए बिल्कुल करेक्ट। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो गणितीय सक्रियाओं को आपस में परस्पर बदल कर दिए गए समीकरण को सही कीजिए, बताओ क्या होगा। बताओ 28 का राइट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, अगर हम पहला ऑप्शन रखें तो क्या आ जाएगा माइनस, और क्या हो रहा है माइनस और प्लस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के स्थान पर प्लस आ जाएगा और प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा बताओ, प्लस के स्थान पर आ जाएगा माइनस, बराबर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए ना, तो 2 तिहाई 6, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 -7। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 12 और 3 में ऐड करो कितना आ जाएगा 15, और 15 से 7 घटाओ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन लोग का 28 में ए आ रहा है उन लोग का बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, कथन कह रहा है कुछ लड़का मेहनती हैं, कुछ लड़के मेहनती हैं, उसके बाद फिर कह रहा है कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है। देखो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ मेहनती क्या है बुद्धिमान, अब मेहनती यहाँ पे है बुद्धिमान यहाँ पे है, लड़के और लड़की दोनों में क्या है कॉमन, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, यानी पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा कह रहा है सभी मेहनती बुद्धिमान है, मेहनती और बुद्धिमान हमको पता है ये कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है निगेटिव, मिलकर क्या देगा निगेटिव, कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरा क्या है गलत है। तीसरा कह रहा है कुछ बुद्धिमान मेहनती हैं, ये भी क्या है गलत है। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक क्या है हमारा, केवल एक सही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों को मिलाएंगे निगेटिव देगा, निगेटिव कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। सही क्या हो जाएगा केवल ऑप्शन ए, यानी केवल निष्कर्ष एक क्या है सही है, केवल निष्कर्ष हमारा एक क्या है बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है नीचे दिए गए घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, प्रतीक चिन्ह डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा, बताओ क्या होगा इसमें। 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपको बताना है डॉलर। देखो डॉलर में देखें यहाँ दोनों में बताओ कॉमन क्या है, डॉलर और डॉलर, डॉलर से क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, डॉलर के बाद क्या मिला हमको परसेंटेज, फिर क्या मिला स्टार मिल गया। ठीक है, अब देखो डॉलर, यहाँ डॉलर के नीचे डॉलर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये। अब देखो इस कंडीशन बच क्या रहा है, एंड बच रहा है, इसका मतलब ये है कि डॉलर का अपोजिट क्या आ जाएगा एंड। ठीक है,
क्या आ जाएगा बताओ, एंड आ जाएगा, एंड। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर